साथियों, तीसरा किस्सा अयोध्या के राजा अम्बरीश का है। कमलास्पद इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था। विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे, परंतु उसने वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और भूख तथा प्यास से बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ के 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से राजा की मुलाकात हुई। राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। उसने नम्रतापूर्वक कहा, रास्ता मेरा है। प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। राजा ने मुनि को चाबुक से मारा। मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्यों को खाने वाले राक्षस हो जाओ। विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता थी। विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया था, परंतु शक्ति को देखकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा श्राप को सुनकर शक्ति से प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने एक राक्षस को आज्ञा दी कि वह राजा में घुस जावे, ताकि राजा और शक्ति में संधि ना होने पावे। इसके बाद विश्वामित्र चले गए। राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण आया, तो राजा ने उसके खाने के लिए नर मांस भेजा। इस पर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राजा को वैसा ही श्राप दिया। इन दोनों श्रापों के प्रभाव से राजा शक्ति को खा गया। विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के और भी लड़कों को खा गया। जब वशिष्ठ ने यह सुना तो बड़ी धीरता से इस दुख को सहन किया। वशिष्ठ ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। वह मेरु पर्वत के शिखर पर से कूद पड़े, परंतु वह पत्थरों पर ऐसे गिरे जैसे कोई रुई पर गिरता है। जब इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग में घुस गए। अग्नि ने जंगल को जलाया, परंतु वशिष्ठ को नहीं। तब वह गले में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद पड़े, परंतु लहरों ने उन्हें किनारे की बालू पर फेंक दिया। तब वह अपनी कुटी को वापस आ गए, परंतु उसे खाली देखकर फिर दुख से विह्वल हो गए। वर्षा ऋतु के कारण विपाशा नदी खूब बढ़ी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ पैर को बांधकर अपने शरीर को नदी में फेंक दिया। विपाशा ने बंधन खोलकर मुनि को किनारे सूखी पृथ्वी पर फेंक दिया। फिर वह सतलज नदी में, जिसमें अनेक मगर थे, अपने को फेंक दिया। ब्राह्मण के तेज को देखकर सब मगर भाग गए। जब वशिष्ठ ने देखा कि वह किसी प्रकार नहीं मरते, तब वे अपनी कुटी को चले गए। इन दोनों ऋषियों के झगड़े के ये तो केवल 3 ही उदाहरण हैं। झगड़ा बराबर चलता रहा। महाभारत के शैल पर्वत से पता चलता है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को मारने की भी चेष्टा की। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में बड़ी शत्रुता थी। वशिष्ठ का विस्तृत आश्रम स्थानु तीर्थ था। विश्वामित्र का आश्रम उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति को देखकर सोचा, और वह यही ध्यान करते रहे कि सरस्वती वशिष्ठ को बहाकर मुझे दे दे तो मैं उसे मार डालूं। ऐसा ध्यान करके और क्रोध से लाल लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी को बुलाया। तब सरस्वती हाथ जोड़कर डरते कांपते विधवा वेश में विश्वामित्र के पास आई और बोली, क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ को शीघ्र यहाँ लाओ, ताकि मैं उसे मार डालूं। कमलाक्षी सरस्वती मारे डर के घबराई हुई खड़ी रही। मुनि ने फिर वही आज्ञा दी। सरस्वती ने विचारा, यह संकल्प कितना पापपूर्ण है, परंतु विश्वामित्र के श्राप के डर से वह वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ ने उसे घबराई, पीली पड़ी और डरी हुई देखकर कहा, मुझे मुनि के पास ले चल कि वह तुझे श्राप ना दे दे। तब वह वशिष्ठ को ले गई। जब वशिष्ठ बह रहे थे, तब उन्होंने यह स्तुति की, हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो। स्वर्ग में रहकर बादलों को पानी देती हो। तुम बल, तेज, यश, बुद्धि तथा रोशनी हो। तुम स्वाहा हो। यह संसार तुम्हारे अधीन है। तुम 4 रूप से सब प्राणियों में निवास करती हो। जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ बहे आ रहे हैं, तो उनका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे। ब्रह्मवध को बचाने के हेतु सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहा ले गई। इस प्रकार से विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी हो गया और वशिष्ठ भी बच गए। यह देखकर विश्वामित्र ने श्राप दिया कि तुम में खून बहे। 1 साल तक सरस्वती में पानी के साथ रक्त भी बहता रहा। जहाँ वशिष्ठ का आश्रम था, वहाँ असुर लोग आकर रक्तपान और नृत्य करने लगे, और ऋषिगण ने सरस्वती की यह दशा देखकर श्राप से उसे मुक्त कराया। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।